हाय, मैं हूं मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन, कि कोई पूछेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कोई पूछता है अगर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो उसे क्या बोलना है। लेकिन जब कोई इंटरव्यू में पूछेगा तो उसके लिए ये लेक्चर है। मतलब अगर कोई सिंपली पूछता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो मेरा जो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया वो वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिकली क्या बताना है। लेकिन अगर कोई टेक्निकली पूछता है तो टेक्निकली उसका आंसर हम लोग देते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के थ्रू से या फिर क्लॉसियस के थ्रू से। तो इस लेक्चर में हम बताएंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो आइए चल देखते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट सॉरी। तो ये कुछ नहीं है यार, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बहुत ही आसान सा चीज़ है क्या। इसे हम बहुत लंबा लंबा लाइन में लिखा रहता है, इसे हम शॉर्ट में तोड़ दिए। ठीक है, क्या है ना, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है कि एक हीट रिजर्वर है। हीट रिजर्वर क्या होता है, जिससे अगर हम लोग हीट लेते हैं तो एक तरीके से उसके अंदर बहुत ही थर्मल एनर्जी है, तो हीट लेने से उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक थर्मल रिजर्वर है या फिर एक सोर्स है जिससे हम लोग हीट ले रहे हैं और किसको दे रहे हैं, हीट इंजन को। उससे क्या हो रहा है, वर्क डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये फिगर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ से हीट ले रहे हैं और ये वर्क डेवलप हो रहा है। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है ना कि एक हीट इंजन से साइक्लिक प्रोसेस में, मतलब हीट इंजन जो वर्क करता है ना कुछ साइक्लिक प्रोसेस में होता है। इतना भी याद रखना है कि साइक्लिक प्रोसेस में कैसे करता है, क्या करता है, उसके अंदर होता है क्या, वो चीज़ में ज़्यादा डीप में नहीं जाना, आगे मैं लेक्चर में हम बता देंगे। फिलहाल इसमें ये देखना है हमें कि इसमें साइक्लिक प्रोसेस में जो हीट इंजन जो वर्क करता है वो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करता है। ठीक है, तो एक हीट इंजन से साइक्लिक प्रोसेस में कोई वर्क नहीं मिलेगा। मतलब अगर ये हीट इंजन अगर ये कुछ कर रहा है साइक्लिक प्रोसेस में तो उसमें हमें कोई वर्क नहीं मिलेगा। कब, अगर हीट इंजन एक ही थर्मल रिजर्वर से कनेक्टेड है तो। मतलब ये हीट इंजन देखो तो एक ही थर्मल रिजर्वर से कनेक्टेड है। लेकिन इससे पहले लेक्चर में हम दिखाए थे, हम दिखा भी देते हैं कि जो हीट इंजन था ना वो दो थर्मल रिजर्वर से कनेक्टेड था, एक सोर्स था एक सिंक था। तो इसमें इस तरीके से हीट इंजन वर्क करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरीके से वर्क कराना चाहें कि एक ही थर्मल रिजर्वर से कनेक्टेड करें और दूसरा से हम ना कनेक्ट करवाएं और डायरेक्ट वर्क लेना चाहें तो हमें कोई वर्क नहीं मिलेगा। इसी चीज़ को केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट समझाया है कि अगर हम लोग हीट इंजन को एक ही थर्मल रिजर्वर से कनेक्ट करते हैं तो हमें कोई वर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब वो ये हो रहा है कि एक हीट इंजन काम ऐसे करता है, कहीं से हीट लेता है और कहीं हीट रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट करना तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रूल है, ये लॉ है। तो ये रिजेक्ट कहाँ करेगा, इसको तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो एक ही चीज़ से कनेक्टेड है ना, तो जब एक ही चीज़ से कनेक्टेड है तो यहीं पे करेगा रिजेक्ट, है ना। तो बेसिकली रिजेक्शन वही हो रहा है और वहीं से हीट एडिशन भी हो रहा है। तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि अगर एक हीट इंजन जो है एक जगह से हीट ले रहा है और वहीं पे हीट रिजेक्ट कर रहा है फिर भी वर्क मिल रहा है, ये हो ही नहीं सकता। इसको ना किसी और से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, दूसरे थर्मल रिजर्वर से, और वहाँ पे हीट रिजेक्ट करवाना होगा हमें, तभी वो वर्क मिलेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को समझाता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कि अगर एक हीट इंजन है, कोई एक ही थर्मल रिजर्वर से कनेक्टेड है और इससे हीट ले रहा है और उसी को हीट रिजेक्ट कर रहा है तो हमें कोई वर्क नहीं मिलेगा। मतलब नेटवर्क जो हमें मिलेगा ना वो ज़ीरो होगा। इस चीज़ को एक बार और से अच्छे से रीड कर लेना, बहुत ही कोई हार्ड चीज़ नहीं लिखे हैं, आसान सा चीज़ है ना। तो इसी चीज़ को समझाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, उस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, है ना। थैंक यू।